अस्सलाम वालेकुम। होप सो के तमाम लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसी रही है आप लोगों की आज की इंटरनी, लाइक अमेजोन से प्रोडक्ट हंटिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने की है उसके लिए भी हमारी तरफ से दुआएं, जिसने नहीं की है उसके लिए भी हमारी तरफ से दुआएं। बस काम जुन सा है वो आप लोगों ने देखें। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर भी आप लोग फाइवर के ऊपर जाके गिग बना के दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इसको, आप लोग वहाँ पे टिकटॉक शॉप की, यहाँ पे एक भाई हैं फाइबर के टॉप रेटेड ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के लिए प्लान होगा कि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद तो आप लोगों को यहाँ पे फाइबर की गिग बना के दी जाएगी। बनाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस होंगी। ये देखें, 18 ऑर्डर लगा चुकी है, ठीक है, 4.9। अभी ये तकरीबन इसको ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंट करके दे रही है। सेम एज इट इज आप लोग हंट करके दे सकते हैं। ऐसे बहुत से अभी ये न्यू सेलर्स बैठे हैं, देखें, कुछ भी सेल्स नहीं लेके बैठे हैं। अभी आप लोग इसके अंदर बैठेंगे, जब ये प्रोडक्ट्स शुरू हो जाएंगे, लोग सेल लेना शुरू हो जाएंगे, सेल्स वगैरह, तो यहाँ से आप लोगों को अप्रोच करेंगे। न्यू सेलर्स बैठे हैं, आप लोग भी इसके दरमियान जाके बैठेंगे, बड़ी जल्दी बूस्ट करेंगे। ये न्यू गिग्स हैं। इवन मैं अपने आप फोकस नहीं कर रहा, मुझे लोकल क्लाइंट से ही फुर्सत नहीं मिल रही कि मैं इसके ऊपर शॉपिफाई, इसके ऊपर आके बैठूं, फाइवर के ऊपर। मेरी आए दिन मीटिंग्स हुई हुई होती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव होते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अभी देखें, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि मैंने टिकटॉक शॉप प्रोडक्ट हंटिंग लिखा है, सिर्फ 757। सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड सर्चिंग आ रहा है। आप खुद देखें कि कितना अभी कंपटीशन ही नहीं है इस कीवर्ड्स के अंदर। जब कंपटीशन होगा तो ये हजारों के अंदर जाएगा। तो एक्चुअल में आप लोग अभी से ही जाके इन गिग्स के ऊपर बैठें। और जब आप लोग ये यहाँ से सीख के, कोर्स सीख के जहाँ पे बैठेंगे, तो आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ये। गॉट इट। मैं टाइम को बचाते हुए अमेजोन की तरफ वापस जाता हूँ। सिर्फ ये आप लोगों को एक मोटी पॉइंट के ऊपर लेके जाना था मैंने बेसिकली। ओके। अच्छा, कल हमने यहाँ से वाइंड अप किया था कि मतलब प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह से, ठीक है। तो कल एक मिनट, ओके प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक मरतबा क्लियर कर दें, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ओके। अच्छा, कल ना आज मैंने ना एक चीज नोट आउट की थी कि काफी मेंबर्स ने ना अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की, तो उनको एक्चुअल में जो ये पाउंड है ना, ये डॉलर में नहीं नजर आ रहा था, और समझ आ रही थी कि हम डॉलर्स को पाउंड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों ने यूएसए की हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो आप लोगों ने सिंपल आना है amazon.com पे, ठीक है। ये आप लोगों को जो शो ऑफ करेगा, जो डैशबोर्ड शो करेगा, ये आप लोगों को करेगा यूएसए का डैशबोर्ड, ठीक है। ये एक्चुअल में कोई और डैशबोर्ड नहीं होगा। अभी यहाँ पे मेरा अपना मेन अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे, एक मिनट, पी एक्स 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 वाई वाई। अच्छा, ये आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे जो डैशबोर्ड है ना, ये डॉलर्स में शो करेगा, लेकिन डॉलर्स में बाज दफा ऐसे ऐसे भी नहीं शो करता जब तक आप यहाँ पे आके इसका स्टेटस ना चेंज करें। जो डिलीवर टू होता है, जब आप डिलीवर टू में जाते हैं, इसकी आप लोगों ने एक्चुअल में जो पाकिस्तान की है, इसकी यूएसए करनी है। आप लोग यहाँ से इसको यूएसए भी कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट,
ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट करके आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना। ये आप लोगों की यूनाइटेड स्टेट की जो है लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट आएंगी वो डॉलर्स में आएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, लाइक ये मैंने किया है, ठीक है। और इसकी जो एक्चुअल प्राइस आएगी वो डॉलर्स में आएगी। तो ये जो डॉलर्स में आएगी $14 समथिंग आ रही है। उसके बाद अगर हमने इसको हमने अगर डेट, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाता है यूके का, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, इसी को ये यहाँ से अमेजोन, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन लिखना है .co.uk, ठीक है। अब amazon.co.uk लिखा है। जब आप लोगों का यहाँ पे डिलीवरी टू जो एड्रेस है वो आप लोगों ने यहाँ से चेंज कर देना उसका स्टेटस। अब ये डेरबाई बेसिकली यूके का एक स्पेसिफिकली सिटी है, ठीक है, डेरबाई। तो आप लोगों ने इसके स्टेटस को चेंज कैसे करना है कि यहाँ से आप लोगों ने यूनाइटेड किंगडम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ आवाज आ रही है मेरी सारों को? ठीक है। अच्छा, स्क्रीन मेरी स्टक हो गया, मैं एक मरतबा स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अब आप लोगों से? ओके। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि इसके अंदर स्टेटस चेंज करना होता है। स्टेटस डिलीवरी टू जो है आप लोगों ने इसको यूनाइटेड किंगडम करना होता है। अगर आप लोगों को एक्चुअल में यहाँ से समझ नहीं आती तो आप लोगों ने क्या करना है कि गूगल के डैशबोर्ड पे जाना है, वहां पे जाके यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम जिप कोड लिख लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ से कोई भी आप लोगों ने जैसे जिप कोड आया, कोई भी जिप कोड आएगा आप लोगों के सामने, आप लोगों ने उस जिप कोड को कॉपी करना है, 8 कैरेक्टर का होगा। और यहाँ पे आके इसमें पेस्ट पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे मैं DE 24 8FH इसको लिखता हूँ, और इसको लिखने के बाद अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये आप लोगों के पास डेरबाई हो जाएगी। अगर ऐसी ही आप लोगों ने करनी है उसकी, यूएसए की करनी है, यूनाइटेड किंगडम की करनी है, लेकिन वो आप लोग जब तक इसको amazon.com नहीं करेंगे तो ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इस सिनेरियो से आप लोगों ने चलना होता है कि अमेजोन डॉलर्स को कैसे कन्वर्ट करना होता है और पाउंड को कैसे कन्वर्ट करना होता है। बेसिकली आपने डिपेंड करता है कि आपने मार्केट चेंज करनी होती है, कि आप लोगों के पास क्लाइंट यूएसए का भी आता है और यूके का भी आता है। इस तरह से आपने स्टेटस चेंज करना होता है। समझ नहीं आई? ओके, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली कल हमने बेस्ट सेलर की तरफ गए थे, बेस्ट सेलर से हमने प्रोडक्ट यहाँ से देखी थी। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक एक कैटेगरी के अंदर जाना है, अभी जब मैं आप लोगों के सामने दूसरे एक फॉर्मूला के ऊपर जाऊंगा, एक टूल्स के ऊपर जाऊंगा, वहां से हम बेसिकली कैटेगरी वाइज भी पॉपुलैरिटी चेक कर रहे होते हैं। तो ये कैटेगरीज होती हैं। आप लोगों ने, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि ब्यूटी ब्यूटी कैटेगरी के अंदर जाना है, ब्यूटी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। आप लोगों ने ब्यूटी कैटेगरी से भी आप लोग प्रोडक्ट देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप लोगों के पास ऑप्शंस आ जाता है कि आप लोगों ने कोई और आइटम देखनी है, बेस्ट बेस्ट सेलर्स के अंदर ही जाके आप लोगों ने होम एंड किचन की देखनी है, होम एंड किचन पे आप लोग क्लिक करते हो, वही क्राइटेरिया के मुताबिक आप लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक स्पेसिफिकली नीश आ जाती है, जिसको स्पेसिफिकली एक कैटेगरी बोल सकते हैं हम। और न्यू रिलीज हो रही है, जो मिनी ब्रांड होते हैं वो न्यू रिलीज बेसिकली यहाँ से हो रहे होते हैं, हमें पता लग जाता है कि एक न्यू रिलीज हो रहे हैं। तो हम यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को बेसिकली देख सकते हैं कि मिनी ब्रांड यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, न्यू रिलीज के अंदर। तो उन उन चीज़ों को भी हमें इस तरह चेक कर सकते हैं। गॉट इट?
और टू डे डील्स के अंदर, टू डे डील्स तो बेसिकली वो होती हैं जो चीजें डील्स के अंदर लगी होती हैं। सो हमने सबसे ज्यादा फोकस करना होता है बेस्ट सेलर्स के ऊपर, ठीक है, और न्यू रिलीज के ऊपर। आप लोगों का सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए, आप लोग अगर बेस्ट सेलर के ऊपर ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करते रहेंगे और इन्हीं कैटेगरी के अंदर जाते रहेंगे, स्पेसिफिकली आप लोगों ने वो ऐसी कैटेगरी में नहीं जाना जो बेबी इस्तेमाल करें और इसकी वजह से उनको मतलब कोई भी लॉस फेसेस में जा सके, जैसे बैटरीज वगैरह वाले सेल इस्तेमाल हुए होते हैं बेबी आइटम्स के अंदर, या कुछ भी। जो चीजें मैं आप लोगों को कल क्राइटेरिया के मुताबिक बता चुका हूँ, यहाँ से आप लोगों ने स्पेसिफिकली कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। होम एंड किचन में जाना चाहते हैं आप, होम एंड किचन को सिलेक्ट करते हैं, क्राइटेरिया के मुताबिक आप लोग प्रोडक्ट देखते हैं। कल मैंने क्राइटेरिया बताया था आप लोगों को एक्चुअल में 12 पाउंड का, ठीक है, 12 पाउंड प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, इससे लोएस्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा कि काफी लोगों ने शीट के अंदर पुट ऑन की हुई है वो प्राइजेस, किसी ने 64 भी पुट ऑन की हुई है, किसी ने 100 तक भी पुट ऑन की हुई है। तो आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स होंगी वो 12 पाउंड होनी चाहिए, ठीक है, 12 पाउंड मिनिमम होगी। लेकिन आप लोगों का एक हाईएस्ट भी होना चाहिए मीडियम, जिसमें आप लोगों ने कम से कम 50 पाउंड तक रखना है। फिर क्योंकि उसमें एक्चुअल में एक सवाल किया था एक मेंबर ने, उसने बोला था कि मैं अगर 12 पाउंड तक की प्रोडक्ट की प्राइस रखता हूँ तो मेरे पास अगर ऑर्डर आ जाते हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो मुझे उसमें मैं फेस क्या कैसे फेस करना पड़ेगा कि मैं उन ऑर्डर्स को कैसे लगवा सकूंगा। लेकिन आप लोग ज्यादातर कर रहे हो क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट से आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल पूछना है कि आप लोगों का क्या बजट है। जब वो कहता है कि मुझे बजट से कोई मतलब परेशानी नहीं है, ठीक है, तो अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है तो आप लोग फिर 64 में भी जा सकते हैं, 100 पाउंड पे भी जा सकते हैं। एक्चुअल में उससे आप लोगों ने पूछ लेना है कि आप लोगों का कितना इन्वेस्टमेंट टारगेट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आप लोग 12 पाउंड टू 20 तक भी चलेंगे, 30 तक भी चलेंगे, 25 तक भी चलेंगे तो इनफ है, दैट्स इनफ, ठीक है, इससे मजीद पे नहीं आप जाना चाहते। लेकिन अगर क्लाइंट आपको एक होल्ड दे दे, क्लाइंट बोले कि ठीक है आप जितने मर्जी की प्रोडक्ट लेके आए, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट विनिंग होने चाहिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा। गॉट इट माई पॉइंट? 11 पर अच्छी सेल आ रही हो तो आप लोग उस प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, इश्यू नहीं है। मतलब 1-2 पाउंड पे आप लोग चल सकते हैं, 1-2 पाउंड को आप लोग मैनेज कर सकते हैं। मेरा ये एक सिर्फ आप लोगों के साथ एक अहद ही नहीं है कि आप लोगों ने 12 पाउंड ही को लेके चलना है। आप लोगों को 10 पाउंड वाली पे सेल अच्छी नजर आ रही है तो आप लेके चलें, लेकिन वो 10 पाउंड वाली के ऊपर आप लोगों ने कितना मार्जिन, कम से कम जो आपको मार्जिन मिल रहा हो वो 10% से 10% कम से कम मिल रहा हो। मतलब अगर आप लोगों को वो 10 की मिल रही है तो अगर आप वो लोग मतलब 10% मार्जिन रख के सेल कर सकते हैं उसके ऊपर, यानी कि एक्चुअल में आप लोग 12-13 की कम से कम तो प्रोडक्ट को सेल करें तो आप लोगों को कुछ 2 पाउंड आपकी जेब में आएगा। अदरवाइज अगर आप लोग जैसे 11, 9, 10 वाली प्रोडक्ट्स को कर लेंगे तो उसमें तो आपको आप प्रोडक्ट की प्राइस को कितना इंक्रीज कर सकेंगे, ऐसे ही है ना। मेथड, ये एक मेथड आप लोगों के लिए था इस तरह कि आप लोगों ने ये यहाँ आके बेस्ट सेलर से आगे प्रोडक्ट्स को इस तरीके के साथ हंट करना है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को दिया है, आप लोगों के पास स्पेसिफिकली एक कैटेगरीज हैं, यहाँ स्पेसिफिकली कैटेगरीज से आके आप लोग कंट्री टू कंट्री प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। अगर आप लोग यूएसए की कर रहे हैं तो यूएसए की कर सकते हैं, अगर यूके की करनी है तो यूके की कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि amazon.com है, amazon.co.uk है, ठीक है, दोनों मार्केट डिफरेंट है। अगर आप मलेशिया के मुताबिक कर रहे हैं तो मलेशिया की मार्केट डिफरेंट है, वहां पे उसका उसकी डोमेन डिफरेंट है, सऊदीया की डोमेन डिफरेंट है, यूएसए की सॉरी यूए की डोमेन डिफरेंट है। तो तमाम कंट्रीज की डोमेन डिफरेंट है, आप लोगों ने उस डोमेन के मुताबिक प्रोडक्ट हंट करनी है। अच्छा, अब टाइम को बचाते हुए मैं वापिस आता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग टिकटॉक के सेलर सेंट्रल के ऊपर आते हो, ये हमारा दूसरा मेथड होगा प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि होम डैशबोर्ड पे आ जाना है। होम डैशबोर्ड पे आने के बाद आप लोगों ने ग्रोथ सेंटर्स के अंदर आना है। जब आप लोग, एक मिनट, यहाँ से आप लोगों ने एनालिटिक्स में आके, ठीक है, और एनालिटिक्स से आके ग्रोथ इनसाइट्स में आना है आप लोगों ने। ये आप लोगों ने ग्रोथ इनसाइट्स में आगे, ग्रोथ इनसाइट्स में आने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मार्केट इनसाइट्स,
ठीक है। मार्केट इंसाइट्स बेसिकली वो इंसाइट्स है जहां पे टिकटॉक खुद ब खुद एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मेरे पास सबसे ज्यादा सेल होने वाली, सबसे ज्यादा हिट होने वाली प्रोडक्ट्स ये प्रोडक्ट्स हैं। आप इस प्रोडक्ट्स की कलेक्शंस को कहीं से भी सोर्स करें, कहीं से भी सोर्स करके लाइक अपना वाइल्ड लेबल बनाएं या अपना ब्रांड बनाएं, आप लोग यहाँ से सेल्स कर सकते हैं। डिपेंड करता है। अब यहाँ से भी आप लोगों ने क्राइटेरिया को देखना है कि क्राइटेरिया मैंने जो आप लोगों से शेयर किया है क्या उसके मुताबिक आया कि वो प्रोडक्ट की प्राइस मीट करती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रोडक्ट मीट कर रही है। उसके बाद वो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा स्कैन का ऑप्शन आ रहा है। कल को जब मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग करके दिखाऊंगा, मैं यहाँ दूसरे मोबाइल से आप लोगों को जब स्कैन करूंगा तो ये वाला प्रॉपर एक मुझे स्टोर दिखाएगा कि प्रोडक्ट किस स्टोर ने लगाई हुई है। मैं वहां से एक्चुअल में जाके इसकी तमाम सॉल्ट, कितने पीसेस सॉल्ट कर चुका है, कितनी आइटम सॉल्ट कर चुका है, कितनी इसकी इन्वेंट्री, मतलब कितनी ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट आउट की हुई है, कितना ये बड़ा ब्रांड है, कितनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को कल बताऊंगा वहां से देख के। मतलब एक्चुअल में आज मार्केट इंसाइट पे हम फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा। अब जब मार्केट इंसाइट पे आप लोगों ने पहले क्राइटेरिया को चेक करना है, वो आप लोगों का एक्चुअल में यहाँ से ये है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट की प्राइस देख लिया नहीं। ठीक है। कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट आ रही हैं, ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हैं। ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने अगर कोई कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे मैं होम सप्लाईज की कैटेगरी कर लेता हूँ और होम डिकोर की कर लेता हूँ। ठीक है। होम डिकोर की करके मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट की प्राइस देख लेता हूँ, जैसे ये 4 समथिंग है। ठीक है। इसको देखता हूँ जैसे 12 समथिंग है। अब ये 12 समथिंग है जो प्रोडक्ट, इसको मैं जाके अगर अमेजोन पे देखता हूँ, इसका मैं कीवर्ड को पकड़ लेता हूँ 1 मिनट। अगर कीवर्ड कॉपी हो जाए तो क्या ही बात है। नहीं की 1 मिनट, इसके कीवर्ड को कॉपी कर ले तो मैं यहाँ से। ठीक है। कॉपी कर लिए मैंने। अब इसकी प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे 12.49 है। अब मैं इसको अमेजोन पे जाके सर्च आउट करता हूँ, उस कीवर्ड को पेस्ट किया मैंने, वो प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी, मैं उसको चेक करता हूँ। अब ये वाली वो प्रोडक्ट थी, वहां पे एक मरतबा इन साइड पे देख लेते हैं, ये देखें सेम। अब इस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट थी या ये थी जो भी थी, ठीक है, 15 पाउंड, वहां पे 12 पाउंड बिक रही है, यहाँ पे 15 पाउंड बिक रही है। मैं मजीद सेलर देखूंगा यहाँ पे, और ये देखें 12 पाउंड में भी सेल आउट हो रही है, ये देखें 5 पाउंड में भी सेल हो रही है। ठीक है। ये डिपेंड करता है आप लोगों की कि आप लोग उस प्रोडक्ट्स को कैसे ढूंढते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो। अब मैं अगर इसको यहाँ पे मुझे 5 में मिल रही है तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं इसको आगे 12 में सेल कर सकता हूँ। जब मैं 12 में सेल करूंगा तो मुझे इसके ऊपर तकरीबन 5 to 6 पाउंड जो है रेवेन्यू आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो इसको क्लिक करने के बाद देख लेता हूँ क्या मेरा क्राइटेरिया इसके मुताबिक मेट करता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने तो आप लोगों को 12 पाउंड से कम अज कम की कही है, लेकिन यहाँ पे जब वो अपॉर्चुनिटी के मुताबिक प्रोडक्ट देखी जाए वो तो 12 पाउंड की समथिंग की सेल हो रही है। तो हमें अगर इसी प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर अच्छी सेल्स मिल सकती है 5 to 6 पाउंड की, तो एक्चुअल में तो हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने अमेजोन से जो हंट करके डायरेक्ट उधर पुट ऑन कर दिए, जो ऑलरेडी सेलर्स वगैरह सेल्स नहीं कर रहे, तो उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि 12 पाउंड के ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट की प्राइस लगानी है। मैं सवाल ले लेता हूँ इधर, देखते हैं। ओके। और मिनिमम इट्स द सेम मेथड फॉर हंटिंग प्रोडक्ट ऑन शॉपिफाई जी, यस। उसके बाद बट चीप वाले की कोई क्वालिटी नहीं, उसकी मैंने इसीलिए बोला है ना कि आप लोगों को कि उसकी नेगेटिविटी रिव्यू आप लोगों ने चेक करना है। जैसे देखें रेटिंग सिर्फ 1 है। अब एक रेटिंग से क्या मुराद है कि अभी तक इसकी सेलिंग नहीं हुई, या इसने प्रोडक्ट आगे डिलीवर्ड नहीं किया, या इसके पास आउट ऑफ स्टॉक में है। तो आप लोगों के पास ये इस तरह तो बनता है ना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये ही सेलर क्यों लोएस्ट में सेल कर रहा है। तो आप लोगों ने उसके मुताबिक एनालिसिस करना है कि किसकी रेटिंग कितनी अच्छी है। ठीक है। उसके रेटिंग्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने उस प्रोडक्ट्स को सेल सेल लेके आने हैं, सेल करना है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने उसके क्राइटेरिया को चेक कर लेना, उसके सेलर्स को चेक कर लेना कि किस सेलर्स ने सबसे ज्यादा सेल की हुई है, और कितनी उसकी रेटिंग्स है, कितनी वो एक्चुअल प्राइस में सेल कर रहा है, और उसके मुताबिक आप लोगों ने वो सेल्स लेके जा सकते हैं। मतलब अगर यहाँ इंसाइट्स पे आता हूँ तो इंसाइट्स के ऊपर एक बंदा 12 पाउंड टू, यानी कि जितने भी सेलर बैठे हैं वो 12.49 की ही सेल कर रहे हैं। ठीक है। जब मैं कल को इसके मोबाइल के ऊपर से चेक करवाऊंगा तो आप लोगों को क्यूआर कोड से चेक करवाऊंगा। इसी तरह यहाँ से आप लोग स्पेसिफिकली उन प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं,
और चेक करने के बाद उनका उनका क्राइटेरिया देख सकते हैं कि वो एक अमेजोन के ऊपर मिनी ब्रांड है या एक हाईएस्ट ब्रांड है या एक कैसा ब्रांड है, वो आप लोगों को खुद एक आइडिया हो जाएगा। जैसे अब आगे क्रिसमस आ रही है, ये वाली एक प्रोडक्ट है, मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे जाके, मैं इसको क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को चेक करता हूँ और मैंने इसका कीवर्ड कॉपी करके पेस्ट किया है। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद उसके सेम एज प्रोडक्ट को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ से। मुझे वन बाय वन पेज पे जाना पड़ेगा। खैर, अब बिलफर्ज मैं वहां पे ये कहता हूँ कि वो ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, सेम एज बिलफर्ज। आप लोगों ने उसके क्राइटेरिया को चेक कर लेना, ये प्रोडक्ट है, उसके क्राइटेरिया को चेक कर लेना। सो देन आप लोग मार्केट एनालिटिक के मुताबिक भी उस प्रोडक्ट को उस तरीके के साथ हंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिफिकली आप उन चीजों की एक नीश को पकड़ सकते हैं और एक कैटेगरी को पकड़ सकते हैं, कैटेगरी वाइज आप प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है। अच्छा जी, एक मिनट। आप इनकी रेटिंग ठीक नहीं है पर प्रोडक्ट की प्राइस कम है, हमें क्या करना? जी मैंने पहले भी बोला है कि जिन प्रोडक्ट की रेटिंग कम से कम 4 पॉइंट, शायद ये कल मिस हो गया, जिन प्रोडक्ट की रेटिंग जो है 4.0 से लोएस्ट पे आप लोगों ने उसकी तरफ नहीं जाना बिल्कुल भी। कम से कम उनकी रेटिंग 4.0 होनी चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर वो तो इशू नहीं है। बाकी क्राइटेरिया सेम एज इट है। आप लोगों ने यहाँ से भी एक ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे रहा होता है। ठीक है, अगर मैं लाइव वीडियोस में जाता हूँ तो लाइव वीडियोस में भी वो प्रोडक्ट भी आप लोगों को शो हो रही होती है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ से फर्स्ट यही चीज आप लोगों ने एक इनसाइड से यही चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि इनसाइड्स में से भी हमें कुछ अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जिनको हम सोर्स करके लगा सकते हैं। गॉट इट? यहाँ से क्लियर है सबका? जी, टिकटॉक से हंट करते हुए आप लोग यहाँ से, जैसे एक प्रोडक्ट्स है, मैं इसको किसको पकड़ता हूँ, ये मैं इसको पकड़ लेता हूँ, बैग को, इस बैग को पकड़ता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, कीवर्ड हंट करता हूँ, कीवर्ड को पेस्ट करता हूँ और कीवर्ड को पेस्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। जैसे वो प्रोडक्ट को इनसाइड्स में एक मरतबा मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये वाला बैग है, और यहाँ पे उस बैग को मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। आप लोग अदर जाते रहेंगे, इसको मजीद देखते रहेंगे, आप लोगों को प्रोडक्ट मिलती रहेंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स को सिर्फ मैं एक स्पेसिफिक कीवर्ड पकड़ लेता हूँ। आज पता नहीं क्या सिस्टम इशू कर रहा है। ये जैकेट बहुत ज़्यादा सेल होती है यूएसए के अंदर, मैंने बहुत ज़्यादा सेल्स ली है। सिर्फ एक आपको एक स्पेसिफिक अच्छी सी कोई भी मिल जाए, उसके ऊपर आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। आप बस इस तरह एक अंदाजा लगा लें। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ये 26 है, इसको मैं अगर ओपन करके देख लेता हूँ, क्राइटेरिया चेक कर लेता हूँ, क्राइटेरिया के मुताबिक अगर प्रोडक्ट पूरी पूरी उतर रही है तो मैं उसको लगा के चेक कर सकता हूँ। एज अ टेस्ट बेस पे चल रहे हैं ना, ऑर्डर आ जाए तो आ जाए, नहीं आता तो आप लोग ठीक 15-20 दिन के बाद आप लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट विनिंग नहीं है या प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहा है, आप लोग उसको डीएक्टिवेट कर देते हो। डिपेंड ये नहीं करता कि आप लोग प्रोडक्ट कितनी लिस्ट आउट कर रहे हो उसके ऊपर, आप लोग उसके ऊपर अमेजोन टिकटॉक के ऊपर जितनी मर्जी लिस्ट आउट करें डेली बेस पे। ठीक है, तो वो जब आप लिस्ट आउट करते रहते हैं आप लोगों को खुद एक सॉरी, मुझे लगता है आज मेरा ना नेट इशू कर रहा है जिसकी वजह से ना क्लास बार बार इस तरह वो हो रही है। आवाज मेरी क्लियर है ना सबको? ओके। अच्छा, ये मेथड होता है, ठीक है, एनालिटिक्स से। अब टाइम कितना हो चुका है इधर? 26। चलो हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज मेरा दिल है पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद एक और सेशन रख लेंगे। अभी फिलहाल तकरीबन 15-20 10 मिनट हैं,
तो 10 मिनट तक क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसकी क्लियरिटी नहीं है। फिर उसके बाद हम दूसरे सेशन में दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। आज मेरी कोशिश है कि आज लैपटॉप वाला जो सा है वो प्रोडक्ट हंटिंग दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक मैं हंटिंग कंप्लीट कर दूं। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं दोबारा सेशन भी कर सकता हूँ। अच्छा। प्लीज़ कोई नंबर नोट आउट कर लें फिर उसको ऐड कर देना, मुझे याद करवा देना। अच्छा जी सर, हम हंटिंग अमेज़ोन पर कर रहे हैं, लेकिन अगर सोर्सिंग हमारे क्लाइंट का अमेज़ोन से ना हो तो प्राइस कैसे मैनेज करेंगे? मैं क्वेश्चंस को समझा नहीं प्लीज़। अच्छा आप लोग ना जिसका भी कोई क्वेश्चंस है वो आके एक मरतबा खुद को अनम्यूट करके मुझसे आके सवाल कर सकता है डायरेक्टली। तो हम तकरीबन 10 मिनट क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैंने कहा अगर किसी। ओके। ऑन पर नहीं, आप लोग सोर्सिंग तो जाहिर सी बात है अमेजोन से ही कर रहे हैं ना, तो अमेजोन से सोर्सिंग कर रहे हैं। उसके मुताबिक आप दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ तो नहीं ना फोकस कर सकते। आप लोग कर ही हंटिंग अमेजोन से रहे हैं, और अमेजोन के मुताबिक ही सेलर्स को फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। ना कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे, अगर आप लोग ईबे से कर रहे हो, शीन से कर रहे हो, टीमू से कर रहे हो, या और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है उनसे कर रहे हो, तो उनके मुताबिक प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड भी तो करनी है ना उसी एस्टिमेटेड उसी टाइम के मुताबिक। जी यूएई में भी है, लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की अगर एजेंसी या कंपनी रजिस्टर्ड है। वहाँ पे जो कंपनी भी रजिस्टर्ड होती है वो तकरीबन 15,000 दिरहम के अंदर होती है। अच्छा इसमें ऐसे होता है कि जो प्रोडक्ट्स ब्रांड की होती हैं उस पे जब मैं प्रोडक्ट लिस्ट आउट करूंगा तो फिर आप लोगों को बताऊंगा कि मैं उसको जेनेरिक ब्रांड करके कैसे सेल आउट कर सकता हूँ, ठीक है, या कैसे करता हूँ। वो बाद का क्वेश्चन है जब हम उसको प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट करेंगे। पाकिस्तान में सब कुछ बैन क्यों है? क्योंकि हमारी जो हुकूमत है कुछ बेचारे ये 2022 से सुन रहा हूँ पेपाल आएगा पेपाल आएगा। वो पेपाल क्या आना, तो बेचारा वो नेट ही यहाँ नहीं, उसके इश्यूज नहीं खत्म हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, और क्या चीज़ आएगी। अच्छा। अच्छा देखें, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आप लोग अपनी अपने आप की ग्रिप बिठा सकते हैं। जब आप लोग उसके ऊपर ग्रिप बिठाएंगे, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग को जिस तरह मैं सेम मेथड से बता रहा हूँ आप लोग इसी तरह ही इसी सेम मेथड से चलते रहेंगे। मतलब लाइक अमेजोन से प्रोडक्ट हंटिंग करते रहेंगे, या मार्केट एनालिटिक्स से आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते ही रहेंगे यहीं से ही, ठीक है। तो उनको आप लोग जाके अपनी गिग बनाएंगे, फाइबर के ऊपर गिग बनाएंगे, लिंक्डइन के ऊपर जाके सर्च आउट करेंगे। मैं डेली बेस पे मैं आप लोगों को अपना मेथड भी बताऊंगा। इवन अगर मैं आप लोगों को अपना मेथड बताऊंगा तो मैं मतलब कि मैं आप लोगों को अपना कंपेटिटर बनाऊंगा क्लाइंट हंटिंग के अंदर। लेकिन मुझे इशू नहीं है, मैं आप लोगों को वो मेथड भी बता दूंगा जिससे मैं रोजाना बेस पे ये क्लाइंट हंट करता हूँ जैसे। यानी कि आज मैं प्रोडक्ट हंटिंग सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्लाइंट हंटिंग भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, एनालिटिक्स वो एनालिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि टिकटॉक शॉप के अंदर खुद बताते हैं। वो एक परफॉर्मेंस बता रहा होता है कि जो प्रोडक्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा सेल्स हो रही हैं, ठीक है। जैसे ये उसके प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रही है। जब मैं इसको कल को टिकटॉक बायर अकाउंट से करूंगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एनालिटिक्स के ऊपर, बल्कि एनालिटिक्स के ऊपर ना आज मैं आप लोगों को मोबाइल से ही स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। एक मिनट में ज्वाइन करता हूँ दूसरा। मेरा आज दूसरा मोबाइल ही ऑफ पड़ा है, मुझे पता ही नहीं था। खैर चलो कल को ये करूंगा। अब एनालिटिक्स वाला जो है
यहाँ से इसको बेसिकली स्कैन कर, ये वो प्लेटफॉर्म है यहाँ से आप लोग जो सबसे ज्यादा सेलिंग हुई भी होती है प्रोडक्ट जो है टिकटॉक के ऊपर सबसे ज्यादा सेल हो रही है इस कैटेगरी की, यहाँ से सारी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की आ रही होती है, होम सप्लायर्स की आ रही होती है, होम सप्लायर्स के आगे भी बहुत से ऑप्शनल हैं, ठीक है। किचन वेयर्स की हैं, किचन वेयर्स के अंदर भी बहुत से ऑप्शन हैं, टेक्सटाइल की हैं, इसके अंदर भी आगे बहुत से ऑप्शंस हैं, ठीक है। हाउस होल्ड एंड उसके बाद इसके अंदर भी बहुत से ऑप्शंस हैं। आप लोग इन ऑप्शंस के अंदर से जाके भी उन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि आया कि जो सबसे ज्यादा टिकटॉक शॉप के ऊपर सेल्स हो रही हैं। जैसे ये बॉक्सेस, लंच बॉक्सेस बहुत ज्यादा इसके ऊपर टिकटॉक शॉप के ऊपर सेल होते हैं, जो कि $23 से लेके £23 से लेके 43 तक की रेंज तक सेल हो रहे हैं। अब मैं अगर इन्हीं कीवर्ड को उठा लेता हूँ यहाँ से सिर्फ अमेजोन पे चेक करने के लिए, अमेजोन पे क्यों चेक कर रहे हैं कि हमें सप्लायर चाहिए, हमें सप्लायर क्यों चाहिए कि हमने अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमें अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग क्यों करनी है, क्योंकि उन प्रोडक्ट को यहाँ से उठा के इस प्लेटफॉर्म से उठा के जब हम टिकटॉक के ऊपर लिस्ट आउट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमें ऑर्डर आएगा उसको हम प्रोसीड करेंगे अमेजोन से। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पस एनालिटिक्स से प्रोडक्ट्स देखने का यह है कि वहां पे सबसे ज्यादा हिटेड प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और उन हिटेड प्रोडक्ट्स को हम अमेजोन के ऊपर कैसे चेक कर सकते हैं और फिर उनके बाद जाके उनकी रेटिंग्स कैसे चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेटिंग्स की बात करूं तो रेटिंग्स आप खुद देखें, एक्चुअल में 12,000 रेटिंग्स है, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स की। उसके बाद 2300 है, 4 to 4 है, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की रेटिंग्स हैं, मतलब हाउस होल्ड के अंदर बहुत ही जबरदस्त कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हैं। इसीलिए मैं ज्यादातर कहता हूँ कि आप एक्चुअल जो कैटेगरीज है वो होम एंड किचन वाली में जाएं, पेट टॉयज में जाएं, पेट फूड में जाएं, उसके अलावा बाकी टॉयज आइटम में जाएं जो गेटेड ना हो। गेटेड वो होते हैं बेसिकली, एक होता है अनगेट, एक होता है गेटेड। गेटेड बेसिकली वो होता है जिनके लिए सर्टिफिकेशंस की नीड होती है, अनगेटेड वो प्रोडक्ट होती है जिनके लिए हमें सर्टिफिकेशंस की नीड नहीं होती। अब सर्टिफिकेशंस की किन के लिए नीड्स होती हैं, जो जैसे अगर कोई टॉयज है, कोई इलेक्ट्रिकल टॉयज है जिसके अंदर बैटरी इस्तेमाल हो रही है तो वो एक गेटेड में आ जाती है, उसके लिए हमें सर्टिफिकेशंस की नीड्स होती है। तो जब तक हम वो सर्टिफिकेशंस उस प्रोडक्ट पे अपलोड नहीं करेंगे तो वो हमारी प्रोडक्ट अमेजोन जो है, सॉरी टिकटॉक शो है, शॉप जो है वो उसको वेरीफाइड करके उसके बाद रिव्यू से निकाल के उसको लाइव करेगा। गॉट इट। टिकटॉक के एनालिटिक्स से प्रोडक्ट स्कैन करके बैकएंड टिकटॉक के, अब एनालिटिक्स से जो रिव्यू लेना है, एनालिटिक्स से जो स्कैन करनी है, वो बेसिकली मेरे टिकटॉक शॉप जो है, टिकटॉक का बायर अकाउंट जो होगा, सॉरी, जो टिकटॉक का मेनली जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाई थी, ये मैं उस मोबाइल से स्कैन करूंगा, उस टिकटॉक से स्कैन करूंगा। तो ये बेसिक जो सा सेलर सेल कर रहा है प्रोडक्ट, वो सेलर एक्चुअल में वो सेलर मेरे सामने आ जाएगा। मैं उस सेलर की सेल्स देख सकता हूँ, उस सेलर्स की ऑलरेडी जितनी प्रोडक्ट लिस्ट आउट है वो देख सकता हूँ, जो उसकी सोल्ड आइटम हो चुकी होंगी मैं वो देख सकता हूँ। जब मुझे पता लग जाएगा कि ये सेलर 20K या 10K या 5K प्रोडक्ट सेल आउट कर चुका है विदन जब से टिकटॉक लॉन्च हुई है, या सो जब से भी लॉन्च हुई है, ठीक है। तो जब मुझे पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट जब से लॉन्च हुई है ये प्रोडक्ट सेल आउट कर चुका है, ठीक है, जब वो सेल आउट कर चुका है तो मैं इसकी भी सोर्सिंग ढूंढ के या इसको मैं डायरेक्टली अमेजोन से सोर्स करके देन मैं इसकी सेलिंग ले सकता हूँ। गॉट इट। ओके, ठीक है। अच्छा, 5 मिनट रहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कि नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव ऑन करना चाहिए या इसी को ही बस हमें वो करना चाहिए। सोर्सिंग के इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा, सोर्सिंग के टॉपिक पे भी मैं क्या आप लोग अलीबाबा से या दूसरे प्लेटफॉर्म से कैसे वो सोर्स कर सकते हैं या कहाँ से उन प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि हम उनके सप्लायर्स को हंट कर सकते हैं। मैं बहुत से सप्लायर्स भी आपको बताऊंगा जिन सप्लायर्स के थ्रू आप लोग डायरेक्टली 5 5 10 10 आइटम भी उठा के ब्यूटेशन प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट आउट कर सकते हैं। वो 20 25 तकरीबन 80 पाउंड की या 90 पाउंड की, 100 पाउंड की, आप लोग उनसे एक अच्छी 10 12 15 पीसेस बल्क में उठा सकते हैं और उनको लिस्ट आउट कर सकते हैं। उनके बिहाफ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट सेल आउट होने वाली है नहीं है, फिर उन्हीं सप्लायर से दोबारा आप लोग 50 50 पीसेस भी उठा सकते हैं।
ये डिपेंड करता है कि अगर रजिस्टर्ड हुआ है 2024 में और उसकी सेलिंग ज़्यादा हो रही है। नहीं, जो सेलिंग्स का आपको मैंने लास्ट लास्ट टाइम भी कल अमेजोन पे यही बताया था कि आप लोग जब उसकी सेलिंग चेक कर रहे होते हैं, उसका अकाउंट कितना पुराना है, तो उसका सबसे पहला वाला रिव्यू देखें कि उसका सबसे पहला रिव्यू कब आया था। जब उसका सबसे पहला रिव्यू आया था, आपको एक्चुअल में उसकी लिस्टिंग की डेट पता लग जाएगा कि ये स्टोर जब लिस्ट हुआ, ये जब प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी, ये जब का स्टोर है। तो आपको उसकी एक एग्जैक्ट कंफर्म डेट जो सी है वो अनाउंस पता लग जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट हंटिंग में आपके सामने जो प्रोडक्ट्स शो हो रही है अमेजोन पे जो कर रहे हैं, ये ब्रांडेड ही प्रोडक्ट हैं, इनको हम अनब्रांड करके सेल आउट करेंगे। तो ये सारे ब्रांड ही बैठे हैं। पीएल करने के लिए आप लोगों को एक 20,000 पाउंड की अमाउंट चाहिए होती है। जाहिर सी बात है, वो एक ब्रांड लेवल के ऊपर ही बैठे हैं तो सेल आउट कर रहे हैं। और कल एक और सवाल था कि हम कैसे पता लग सकता है कि हमें कि ये प्रोडक्ट अदर सेलर भी सेल कर रहे हैं, मतलब दूसरे सप्लायर्स भी बैठे हैं। मैं जैसे इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस सप्लायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ ऐड टू लिस्ट, लेकिन अभी तक इसमें इसके साथ कोई और नहीं बैठा है। तो इसको छोड़ देता हूँ मैं और चेक करता हूँ। जैसे इस प्रोडक्ट्स को मैं देख लेता हूँ, और इसमें यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। ये जो सिंगल बैठे होते हैं ना, सिर्फ जिन्होंने किसी को अप्रूवल नहीं दिया होता, ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल वो होता है बेसिकली, जैसे बाटा एक शॉप होती है, बाटा की शॉप को मैं बोलता हूँ कि मैं आप लोगों से स्टॉक उठा लेता हूँ कोई तकरीबन 4-5 लाख का, तो मैं आप लोगों की शॉप में ही अपने सैंपल रख के सेल आउट करूँगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअल में कोई भी आ नहीं रहा है अभी, तो वो सी मोर का एक इधर एक ऑप्शन आता है, तो उससे पता लग जाता है। ये ऐड टू लिस्ट आ रहा है। अच्छा, अभी ये और इसी तरह ही आप लोग जब चेक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक सी मोर का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि कितने ऑलरेडी ब्रांड सेल कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी ब्रांड नहीं, ऑलरेडी सेलर्स कितने बैठे हैं। ब्रांड एक होता है, उसके दरमियान में सेलर्स बैठे होते हैं जो जिसको हम मी टू लिस्टिंग बोल रहे होते हैं। ठीक है, वो मी टू करके सेल आउट कर रहे होते हैं उसी ब्रांड से ही प्रोडक्ट लेके। ये जैसे सी मोर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो सी मोर करने से, एक मिनट, यहाँ पे अभी वो एक्चुअल में और नहीं बैठे हैं, सिर्फ एक एक ही बैठे हैं। पर अमेजोन के किसी भी स्टोर की बेस्ट रेटिंग रेशियो कितनी होगी? बेस्ट रेटिंग रेशियो आप लोग अगर 4.00+ है ना, तो वो बेस्ट